हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन को स्टडी किया था, लेकिन ये चैप्टर उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए वो चैप्टर हमने पार्ट 1 के नाम से अपलोड किया है और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में फ्रेंड्स नाम के लड़के की कहानी पढ़ी है जो स्कूल जाने में लेट हो रहा था और एम हैमल उसके टीचर हैं जो उसे फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। ये उसका एक अलग दिन था और दिन से कुछ हटकर। और फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि किस तरह से जिस जगह ये लोग रह रहे थे वहाँ पर जर्मन के लोगों का अधिकार हो गया और वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाने के लिए मना कर दिया गया था और अब उनके नए टीचर जो उन्हें जर्मन भाषा सिखाएंगे वो वहाँ आने वाले हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। While I was thinking of all this, जब मैं यह सब सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम बुलाया गया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी उस चैप्टर को, एक टॉपिक को पढ़ने की। रिसाइट का मतलब बोलकर सुनाना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब टीचर ने फ्रेंड से कहा कि अब तुम्हारी बारी है और अब तुम इसे चैप्टर को खड़े होकर पढ़ो, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि उसे पढ़ना है तो उसे बहुत डर लगा, क्योंकि वेरी लाउड एंड क्लियर आवाज़ में बिना किसी भी गलती को किए उस भयानक रूल को पढ़ना। पार्टिसिपल उसे नहीं आते थे तो वो पार्टिसिपल के उस रूल को वेरी लाउड वॉइस में, क्लियर वॉइस में, बिना मिस्टेक किए पढ़ पाएगा, ये वो अपने मन में सोचता है। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और वो पहले ही शब्द में मिक्स अप, गड़बड़ कर देता है, गलती कर देता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और केवल अपनी डेस्क पकड़कर खड़ा रहता है। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसका दिल धड़क रहा था डर के कारण और उसमें हिम्मत नहीं थी ऊपर देखने की। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अपने आप में ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, देखो रोज़ाना हम अपने आप से यही कहते थे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, आज हम कहाँ आ गए हैं। आज हमारा लास्ट डे है इस चीज़ को पढ़ने का, इसके बाद हमें ये कभी सीखने को नहीं मिलेगा। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, और यही तो सबसे बड़ी परेशानी है अल्सेस के साथ। अल्सेस एक जगह का नाम है जिस जगह ये रहते थे, और इसी जगह के लिए ये कह रहे हैं कि इस जगह के साथ यही एक बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग के लिए सभी लोग यही बोल देते हैं कि कल सीख लेंगे, कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट, और अब वे लोग जो बाहरी लोग हैं, जो इस जगह से बिलोंग नहीं करते, देयर विल हैव द राइट, अब उनके पास अधिकार है टू से टू यू, जो तुमसे ये कह सकते हैं अधिकार से कि हाउ इज़ इट, कि भाई ऐसे कैसे है। हाउ इज़ इट, ऐसे कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम किस प्रकार से फ्रांसीसी बनने का नाटक करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि तुम अपनी भाषा ना तो बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हो। तो इस तरह से कैसे फ्रेंच मैन हो जो अपनी भाषा ही नहीं जानता। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब इसमें तुम्हारी कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज़ के ग्रेट डील, बहुत बड़े दोषी हैं, इस काम में हमारा ही दोष है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी एनेक्सियस,
वरिड नहीं थे, चिंतित नहीं थे, इनफ इतने, टू हैव यू लर्न कि वो तुम्हें शिक्षा दे सकें, वो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान दें। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे माता पिता ने भी चिंता नहीं की तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी कैसी पढ़ाई चल रही है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने पसंद किया, प्रेफर किया, टू पुट यू कि वो तुम्हें भेजें, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन अ फार्म किसी फार्म पर, और एट द मिल या फिर किसी कारखाने में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी ताकि कुछ ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी दोष लगाया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे लेसन को सीखने की बजाय, यानी कि कभी कभी मैंने भी छुट्टी कर दी है, कभी कभी मैंने भी तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया और तुम उस पढ़ाई को नहीं कर पाए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी, छुट्टी कर दी सर ने भी कभी कभी फिशिंग के लिए, तो तब पढ़ाई नहीं हो पाई। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस तरह से एक के बाद कोई ना कोई दूसरी चीज़, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते रहे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, और उन्होंने ये कहा कि यह सबसे सुंदर भाषा है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, बिल्कुल क्लियर, मोस्ट लॉजिकल, एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और आपस में, अमंग अस, हमें आपस में इसको कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग कैद हो जाते हैं, किसी और के द्वारा गुलाम बना लिए जाते हैं, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. तो जब किसी और के द्वारा हम गुलाम बना लिए जाते हैं, एनस्लेव, एनस्लेव का मतलब गुलाम बनाया जाना, तो हम अपनी भाषा को और कस के पकड़ लेते हैं, इस तरह से कि जैसे यही हमारे कैद की चाबी है, इसी के द्वारा हम अपनी इस कैद से आज़ाद हो सकते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की और हमारे लिए एक लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत सरप्राइज था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ये देखकर कि मैं इसे कितनी आसानी से समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ उन्होंने कहा वो सब बहुत ईजी, सो ईजी नज़र आया। आई थिंक टू, मैं ये भी सोच रहा था, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि शायद मैंने आज तक इतना केयरफुली कभी किसी लेसन को सुना ही नहीं था। And that he had never explained everything with so much patience, और ये भी सोच रहा था कि उन्होंने इतनी पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ सब कुछ एक्सप्लेन भी कभी नहीं किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew, ऐसा लग रहा था, it seemed almost, लगभग ऐसा लग रहा था कि शायद ये बेचारे व्यक्ति wanted to give us, आज हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं जो इनके पास है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, जितना भी ये कुछ जानते हैं शिक्षा के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में, वो हमें आज बता देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बार में, वन स्ट्रोक, एक ही बार में वो हमारे सर में वो सारी चीज़ें, वो सारी नॉलेज रख सकें। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने राइटिंग का एक लेसन किया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल हम सभी के लिए नई कॉपीज़ लेकर आए। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, और बहुत ही सुंदर कर्सिव राइटिंग में, राउंड हैंड बहुत प्यारे गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ स्कूल में, कमरे में झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड
एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर रोड से एक छड़ी से वो सारे झंडे लटके हुए हों। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए कि किस तरह से सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, पेन की पेपर पर चलने की। स्क्रैचिंग मीन्स जो जिस तरह से पेन को जब हम पेपर पे चलाते हैं तो एक आवाज़ होती है, उसे यहाँ कहा गया है स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स बाहर से उड़कर अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, एक छोटा सा भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो बिजी थे सभी लोग ट्रेसिंग करने में। फिश हुक जैसी एक लेटर लिखे थे, फिश हुक जैसे लग रहे थे वो, तो उन लेटर्स को ट्रेस करने में सभी बिजी थे। ट्रेस करने का मतलब है जैसे बच्चों को काम दिया जाता है, डॉट लगाकर उस पर राइटिंग करना सिखाया जाता है, अक्षर बनाने सिखाए जाते हैं, उस तरह से। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये इन्हें भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। ये बात उन लोगों के लिए कही गई थी जिन जर्मन के लोगों ने उस जगह फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया, बंद कर दिया, और जर्मन सिखा रहे हैं ज़बरदस्ती। जो फ्रेंच के लोग हैं उन्हें अब अपनी भाषा नहीं सीखनी, उनकी भाषा सीखनी है। इसीलिए ये लड़का यहाँ सोच रहा है कि क्या वे जर्मन के लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे। Whenever I look up from my writing, जब भी मैंने लिखते हुए अपनी राइटिंग करते हुए ऊपर देखा, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. मैंने देखा कि एम हैमल अपनी चेयर में बिल्कुल मोशनलेस, बिना हिले डुले बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और गेजिंग लगातार देख रहे हैं, एक टक देखना, गेजिंग एक टक देखना, वो कभी एक चीज़ को देख रहे हैं तो कभी दूसरी चीज़ को। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो फिक्स करना चाहते हैं, एक इमेज फिक्स करना चाहते हैं कि सारी चीज़ें किस तरह से दिखाई देती हैं इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वो स्कूल के कमरे की सारी चीज़ों की याद अपने मन में बैठाना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, कल्पना करो। फैंसी का मीनिंग है यहाँ कि इमेजिन कीजिए, फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी जगह रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका गार्डन विंडो के बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने। लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, केवल ये डेस्क और बेंच थोड़ी सी पुरानी स्मूथ हो गई हैं, चिकनी हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट के पेड़, अखरोट के पेड़ उन्होंने गार्डन में लगाए थे वो टॉल हो गए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन उन्होंने अपने हाथों से वहाँ प्लांट की थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो दीवार के सहारे चढ़ते हुए ऊपर छत तक पहुंच गई है। विंडो के सहारे, विंडो के ट्वाइन करते हुए, उसके राउंड लेते हुए छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनका दिल कितना टूट रहा होगा इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, वे सुन रहे थे अपनी बहन को रूम में अपना सामान पैक करते हुए, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने संदूक में सामान पैक करते हुए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें इस देश से दूर जाना था, इस देश को वो छोड़कर जा रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास करेज था, साहस था कि वो हर एक लेसन को लास्ट तक सुन सकें। कोई जल्दी नहीं थी उन्हें वहाँ से जाने की, वो अपने काम के प्रति, वो अपने लेसन के प्रति पूरे ऑनेस्ट थे, तो वो लास्ट तक उस चीज़ को सुनना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग पूरी होने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री,
हमने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और फिर बच्चों ने चैंटेड देयर बा बी बी बू बू, ये अक्षर पढ़े जिस तरह से हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं ए आ ई, तो इस तरह से अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के ये अक्षर उन्होंने पढ़े। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे की तरफ ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हॉसर ने अपने चश्मे लगाए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी बुक को दोनों हाथों से पकड़े हुए स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, उन्होंने भी उन अक्षरों को स्पेलिंग सहित पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ इमोशन से काँप रही थी, ट्रेम्बल्ड काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उन्हें सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था, फ़नी फील हो रहा था। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और दोनों ही फीलिंग हमें महसूस हो रही थी कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि बूढ़े व्यक्ति अगर रोते रोते कुछ पढ़ रहे हैं तो वो सीन बड़ा फ़नी भी फील हो रहा है, लेकिन इमोशंस को देखें कि वो किस तरह से अपनी लैंग्वेज के प्रति रिस्पेक्टफुल हैं, वहाँ आकर उस लेसन को पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ रोने वाली सिचुएशन क्रिएट करती है। तो ऑल वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कितने अच्छी तरीके से मुझे आज ये लास्ट लेसन याद है, मैं आज इसे याद करता हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक से चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगलस, और अब ये समय हो चुका था एंगलस प्रेयर का। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और तभी उसी पल हमने सुना ट्रम्पेट्स, आवाज़ें, शोर की आवाज़ें सुनी। ट्रम्पेट्स होता है जैसे एक हॉर्न बजता है। तो प्रूशियंस जो सोल्जर थे वो अपनी ड्रिलिंग से वापस लौट रहे थे, अपनी परेड से। साउंडेड अंडर आर विंडोज़, हमारी खिड़की के बाहर हमें आवाज़ आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए। वेरी पेल, बहुत पीला पड़ गया था उनका चेहरा, उदास था। पेल मीन्स येलो, चेहरे पर उदासी के साथ येलो शेड आ जाती है। इन हिज चेयर, अपनी चेयर के पास वो खड़े थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी उनको इस तरह से नहीं देखा कि वो इतने लंबे दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा कि माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों। आई, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका गला चौक हो गया, बंद हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाए, केवल मैं बोल पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो अपनी बात को पूरा नहीं कर सके। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति को कलेक्ट करके, जैसे कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही हो लेकिन ये काम करना है। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतने बड़े लेटर्स में लिखा, वाइव लव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वे रुके और उन्होंने अपना सर दीवार से झुका लिया, दीवार का सहारा लेकर झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से एक इशारा किया, जेस्चर एक इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल डिसमिस हो गया है, ख़त्म हो गया है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये चैप्टर की कहानी फिनिश होती है। आई होप आपको ये कहानी समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।